तो चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की 250वीं सालगिरह आने वाली है। और ये मामला जितना सीधा साधा लगता है, असल में उतना है नहीं। इसमें कई पेच हैं। ये तारीख अपने आप में बहुत बड़ी है। सोचिए, 250 साल, मतलब स्वतंत्रता की घोषणा की अर्धशताब्दी। और हाँ, सोचा तो यही गया था कि ये एक ऐसा मौका होगा जब पूरा देश एक साथ आएगा, पुरानी बातों पर सोचेगा और जश्न मनाएगा। पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई एक प्लान है जिसे सब मिलके फॉलो कर रहे हैं? मजे की बात यह है कि इसका जवाब है नहीं, बल्कि कई अलग अलग कोशिशें हो रही हैं और हर किसी का विजन एकदम अलग है। चलिए सबसे पहले उन दो सबसे बड़े और कह सकते हैं एक दूसरे से मुकाबला कर रहे राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को देखते हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक तरफ है अमेरिका 250, जिसे कांग्रेस ने बनाया है, और दूसरी तरफ है फ्रीडम 250, जिसे व्हाइट हाउस लीड कर रहा है। यहीं पर एक तरह का तनाव दिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आधिकारिक संस्था की जिसे कांग्रेस ने 2016 में ही बना दिया था। इनके मिशन को देखें तो साफ पता चलता है कि इनका जोर शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों और देश को एक साथ लाने पर है। और इनके प्रोग्राम्स भी इसी सोच को दिखाते हैं, जैसे छात्रों के लिए कंपटीशन या फिर वॉलंटियरिंग के लिए अभियान चलाना। सब कुछ लोगों को जोड़ने और सिखाने के बारे में है। अब आते हैं दूसरे नजरिए पर। ये वो पहल है जिसे व्हाइट हाउस ने 2025 में शुरू किया, और इसका अंदाज काफी अलग है। यहाँ का टोन देखिए, ये ज्यादातर एक शानदार और विजयी राजनीतिक सफर का जश्न मनाने पर फोकस करता है। और जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, फ्रीडम 250 का पूरा ध्यान बड़े बड़े देशभक्ति से भरे और शानदार इवेंट्स पर है। सब कुछ भव्य दिखाने की कोशिश है। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ ये दो ही खिलाड़ी नहीं है। एक तीसरा नजरिया भी सामने आया है, और ये है इतिहास के जानकारों यानी प्रोफेशनल्स का। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टेट एंड लोकल हिस्ट्री का मानना है कि इस मौके पर सिर्फ अच्छी चीज़ों का जश्न नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इतिहास के मुश्किल और स्याह पन्नों का भी सामना करना चाहिए। उनके सुझाए गए विषय भी यही दिखाते हैं कि अमेरिकी इतिहास की हर परत को कुरेदा जाए, उन कहानियों को भी सामने लाया जाए जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं है। इन अलग अलग सोच की वजह से पर्दे के पीछे काफी खींचतान और विवाद भी हुए हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स में तनाव की कई वजहें सामने आई हैं, जैसे कि ब्रांडिंग पर किसका कंट्रोल होगा से लेकर फंडरेजिंग के तरीकों तक। आरोप ये भी लगे कि डोनेशन के बदले में खास लोगों को एक्सेस दिया जा रहा है। और ये सारी बहस हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि आखिर देश अपनी कौन सी कहानी याद रखना चाहता है। आखिरकार ये सिर्फ एक पार्टी की प्लानिंग को लेकर झगड़ा नहीं है। ये इस बारे में है कि एक देश दुनिया को और खुद को अपनी क्या पहचान बताना चाहता है। तो जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सालगिरह कैसे मनाई जाती है, क्योंकि ये जश्न अपने आप में एक कहानी बन जाएगा जो बताएगा कि देश की प्राथमिकताएं क्या हैं और वो आने वाले 250 सालों के लिए खुद को कहाँ देखता है।